2023 राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार सफलता पाई है। अभी चुनाव आयोग की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। चुनावों में कांग्रेस को अपनी गारंटियों और फ्री की योजनाओं पर भरोसा था और वह इसके सहारे सत्ता रिपीट का दावा कर रही थी, लेकिन जनता ने कांग्रेस के वादों और गारंटियों पर विश्वास न करके मोदी की गारंटियों पर विश्वास किया। शुरुआत में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ती गई, साफ हो गया जनता पर अशोक गहलोत का जादू नहीं चला। चुनावों में कांग्रेस और बीजेपी ने जनता को लुभाने की हर संभव कोशिश की। अगर दोनों दलों के घोषणा पत्र पर नजर डालें तो साफ होता है कि दोनों दलों ने जनता को लुभाने के लिए कई लोक लुभावन घोषणाएं की थी। अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने हर वर्ग को कुछ न कुछ देने का वादा किया। कांग्रेस का मुख्य फोकस युवाओं, किसानों और महिलाओं पर था। कांग्रेस ने युवाओं को लुभाने के लिए 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया। इसके साथ 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का भी वादा किया। पार्टी ने किसानों को लुभाने के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक एमएसपी कानून बनाने का वादा किया था। महिलाओं को लुभाने के लिए 400 रुपए में गैस सिलेंडर देने, महिलाओं को सालाना 10,000 रुपए देने का वादा किया। समाज के हर वर्ग को लुभाने में बीजेपी भी पीछे नहीं रही। बीजेपी ने युवाओं को लुभाने के लिए 2.5 लाख सरकारी नौकरी देने, 450 रुपए में गैस सिलेंडर, प्रत्येक जिले में महिला थाना खोलने का वादा किया। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को मिलने वाली वित्तीय सहायता को बढ़ाने का वादा किया। चुनाव प्रचार के शुरुआत में कांग्रेस बीजेपी पर बढ़त बनाते दिख रही थी, लेकिन पीएम मोदी के मोर्चा संभालने के बाद स्थितियां बदलने लगी। राजस्थान में चुनावी माहौल बीजेपी के पक्ष में बनने लगा। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने तूफानी चुनाव प्रचार किया और आम लोगों के दिल को छूने वाले मुद्दों को उठाया। बीजेपी ने राज्य में अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। अपने पक्ष में माहौल बनाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन हुआ इसका उल्टा। राज्य में बीजेपी की गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। कई जगहों पर तो जनसभा के दौरान कुर्सियां खाली रहीं। इसके बाद से जहां माहौल बीजेपी के खिलाफ तो वहीं कांग्रेस के पक्ष में बनने लगा। स्थितियों को बिगड़ता देखकर केंद्रीय नेतृत्व ने मोर्चा संभाला। केंद्रीय नेतृत्व ने आंतरिक सर्वे कराया और उसके मुताबिक कठोर कदम उठाया। घरेलू कमियों को दूर करने के बाद पीएम मोदी ने प्रचार की कमान संभाली और धुआंधार प्रचार और रोड शो किया, जिसका असर चुनाव परिणाम में दिखा। राजस्थान की सत्ता पर बीजेपी की एक बार फिर से वापसी हो रही है, तो वहीं बीजेपी भी जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने से नहीं चूक रही है। देश को मोदी जी पर विश्वास है। पूरे राज्यों ने ये दिखा दिया है कि गारंटी केवल एक चलती है, नरेंद्र मोदी जी की, जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। और इन चुनावों में भी ये स्पष्ट तौर पर उभरा है कि लोग डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, मोदी जी के विकास और गरीब कल्याण में विश्वास रखते हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए, कांग्रेस की गारंटियां फेल हो गई। जहां भ्रष्टाचार करो और भूपे करो। 200 सीटों वाले राजस्थान में हर बार सत्ता बदल जाने का रिवाज बरकरार है। पिछली बार कांग्रेस को 100 सीटें मिली थी और बीजेपी 73 सीटों पर थी। कई सारी योजनाओं और गारंटियों के सहारे कांग्रेस को 2023 में सत्ता की वापसी की उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास था। पर मोदी ने कांग्रेस के विश्वास को तोड़ते हुए कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने में अहम भूमिका निभाई। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क।